वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द CS। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड MCQs को। इसके पहले वाले वीडियो में 35 क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, यहाँ 36 से लेकर के 85 तक, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करा करिए, कमेंट कर दिया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ रेलिवेंट होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल रीच, यानी कि ई कॉमर्स का एक ऐसा डायमेंशन, एक ऐसा पहलू है जो क्या करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको इनेबल करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ई कॉमर्स वॉज। तो जब एकदम स्टार्ट हुआ था ई कॉमर्स आपका, तो वेंचर कैपिटलिस्ट, जो जैसे बोल सकते हैं आप जोखिम पूंजी जो प्रदान करते हैं, उन्होंने उस पर वर्क किया था। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अर्ली एज में उसका क्या था, ई कॉमर्स का वेंचर कैपिटल फंड। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अ सिचुएशन वेयर देयर आर नो डिफरेंस अमॉन्ग प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड द ओनली बेसिस ऑफ चूजिंग प्रोडक्ट इज प्राइस इज नॉन एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटाइजेशन। मतलब जहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट और सर्विस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और सिर्फ प्राइस के आधार पर ही प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, द कॉम्पोनेंट ऑफ TCP या IP दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पैकेट इज IP। इसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द करंट इंटरनेट। तो ये है आपका इनसफिशिएंट रीच, मतलब जो आपका करंट इंटरनेट है उसमें ये जो इसके रीच है वो बहुत दूर दूर तक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, इंटरनेट यूजर्स अकाउंट फॉर अबाउट डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो वो है आपका 17%। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन हैं और फिर जैसे अगर ई कॉमर्स को देखा जाए तो बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें तो 500-600 क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट बजट इज़। तो ये है आपका सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम को मेंटेन करने में जो वेबसाइट्स होती हैं उस पर ज़्यादा खर्चे भी आते हैं और वो सबसे उसका बड़ा घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, द सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ programming running on a server that allows for interaction between the user and the server is known as। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। मतलब ये क्या है, जैसे CGI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो ब्राउज़र है और जो प्रोग्रामिंग रनिंग ऑन अ सर्वर, दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम कराता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। आई थिंक ये क्वेश्चन था अभी इसके पहले, ग्लोबल रीच है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द 3 फेजेज ऑफ ई कॉमर्स। तो प्रिजर्वेशन इसके अंतर्गत नहीं है, इनोवेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, री इन्वेंशन हो गया, ये सब चीज़ें हैं, प्रिजर्वेशन नहीं है। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि 3 फेजेज में क्या क्या इंक्लूड है, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, विच सेगमेंट डू eBay Amazon.com बिलोंग। तो ये बिलोंग करते हैं बिजनेस टू कस्टमर। अब इससे रिलेटेड आपके कोई भी यहाँ पर जैसे ईमेल से रिलेटेड दे सकता है, जीमेल से रिलेटेड दे सकता है, बग्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद स्पैमर कौन होते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ब्रॉड हैं कि उसको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। विच सेगमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ eBay। तो वो होता है आपका B2C। अभी इसके पहले वाला एग्जाम्पल था, तो B2C इसमें नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द एबव होगा, जहाँ पर एक बिजनेस कस्टमर से डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स इज स्मॉल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोडक्ट और फ्रेश प्रोडक्ट। तो इसके अंतर्गत होगा जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, चाहे बेस्ट होते हैं डील करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाय इज फैसिलिटेटेड। तो वो है eBay.com।
उसकी वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू कंफर्टेबल बाइंग ऑन इंटरनेट। तो जितनी भी बुक्स हैं, वही बुक्स हो गए, पीसीएस हो गया, फिर उसके बाद सीडीज़ हो गए, तो इन सब से रिलेटेड जो भी बाइंग होती हैं कस्टमर्स कंफर्टेबल होते हैं। कोई और एग्जांपल भी दे सकता है, तो उसको आपको दिमाग अपने माइंड के अकॉर्डिंग करना है। तो ई कॉमर्स में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे, जो आप सेल फ़ोन चलाते होंगे, फिर उसके बाद लैपटॉप का यूज़ करते होंगे, तो उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें आप पता नहीं नोटिस करते होंगे कि नहीं करते होंगे, लेकिन वो पूछता है। जैसे हम लोग नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं तो कई ऐसी चीज़ें पूछ देता है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग भले ना नोटिस करें, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर वाला जो पेपर बनाता है उसको नोटिस कर लेता है। तो आपको खुले दिमाग से पेपर देना है। Digital products are best suited for B2C e-commerce because they are commodity like product, they can be mass customized, can be delivered at time of purchase, all of the above। तो all of the above होगा। जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो B2C में क्यों ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कमोडिटीज़ होती हैं और उसके साथ साथ कई जगह पर उसकी डिलीवरी आसानी से की जा सकती है और जब चाहे तब की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल। तो पोर्टल का एग्जाम्पल है आपका याहू। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, द स्ट्रेटेजी डिजाइन टू कंप्लीट इन ऑल मार्केट अराउंड द ग्लोब इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, द कंपनी इक्विपमेंट दैट द सिस्टम यूजेस टू अचीव इट्स ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इज। तो वो होता है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, रिडंडेंट नेविगेशन रिफर्स टू। तो जो रिडंडेंट नेविगेशन होता है वो एक तरीके का ऑल्टरनेटिव नेविगेशन होता है फॉर द सेम कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। तो सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, तो ई कॉमर्स का एक ऐसा मार्केट प्लेस जो इन्हीं को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, डिजिटल प्रोडक्ट आर बेस्ट सूटेड फॉर B2C ई कॉमर्स बिकॉज दे आर। तो ये है ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ B2C ई कॉमर्स कंपनीज यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से सभी इंक्लूड हैं, बस एक को छोड़ करके। रजिस्टरिंग विद सर्च इंजन, तो ये तो इंक्लूड होगा। वर्चुअल मार्केटिंग के एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मार्केटिंग की जाती है। ऑनलाइन एड्स और मार्केटिंग, ये चीज़ें करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। वर्चुअल मार्केटिंग के हेल्प से क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का फंक्शन मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, विच टर्म रिप्रेजेंट्स अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट वन साइट, क्लिक ऑन एन एड एंड आर टेकन ऑन द साइट टू द एडवर्टाइजर सॉरी। तो ये है आपका, जैसे आप पढ़े होंगे ये CTR, जैसे यूट्यूब वगैरह पे होता है कि CTR कैसी है, मतलब जो नंबर ऑफ़ पीपल वो काउंट करता है कि कितने लोग आपके वीडियोस को देखे हों, कितने लोग उसको विजिट किए हुए हैं, कितने लोग एड्स को क्लिक किए हैं। तो ये होता है आपका क्लिक थ्रू रेट। इसके माध्यम से वो नंबर्स ऑफ पीपल को काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु विजिट अ वेबसाइट एंड एक्चुअली बाई समथिंग इज कॉल्ड। तो जितने भी कस्टमर, जैसे मान लीजिए एक ऐड देखा आपने और उस ऐड को देख करके आप जाते हैं शॉप पे, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो आप कन्वर्ट हो गए। जो अभी पोटेंशियल बायर थे, मतलब आप भावी क्रेता है ना, और जब वो एक्चुअल क्रेता में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन रेट। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, डैश आर मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ ऑफ फॉर सेल इन रिटेल इन्वायरमेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। चाहे आप रॉ मटेरियल अगर विक्रय करने वाले हैं तो उसको भी हम लोग रॉ मटेरियल में ही इंक्लूड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, व्हाट आर मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ मॉडर्न कॉर्पोरेशन बट डू नॉट रिलेट टू कंपनीज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके हेल्प की वजह से ही प्रोडक्ट फाइनल हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे मशीन ऑपरेट कर रहा है तो मशीन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो तो कंपनी का बिजनेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लीजिए शुगर से हम लोग शुगर केन से हम लोग शुगर बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हमारा हो गया शुगर केन। वहीं पर अगर जो मशीन जिससे वो गन्ने का रस निकाला जा रहा है उसमें ग्रीसिंग की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, व्हाट आर बॉल पॉइंट पेन्स परचेज्ड बाय अ क्लॉथिंग कंपनी। तो वो एक क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि वो क्लॉथिंग कंपनी है, अगर वो क्लॉथ को खरीदेगी तो वो डायरेक्ट मटेरियल उसके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, व्हाट इज प्रोसेस इन विच अ बायर पोस्ट इट्स इंटरनेट इन बाइंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स एंड सेलर कंप्लीट फॉर द बिजनेस बाय सबमिटिंग सक्सेसफुली लोअर बिड्स अंटिल देयर इज ओनली वन सेलर लेफ्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है कि आपने एक शॉप ओपन कर रखी है और इंटरनेट पे आपने उस प्रोडक्ट को लगा दिया, ठीक। तो आप यहाँ पे प्राइस लिख दे होंगे, जैसे ₹100 आपने लगा दिया। अब एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर वो सेलर क्या कर रहा है, सामने से बिडिंग कर रहा है, वो सामने से बोली लगा रहा है और तब तक वो प्राइस को कम करेगा चाहे ज़्यादा करेगा जब तक कि वो लास्ट सेलर बस बच जाए, सिर्फ सिंगल सेलर बच जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, व्हाट आर प्लास्टिक कार्ड्स इन द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड दैट कंटेन्स एन एम्बेडेड चिप ऑन विच डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड की तरह ही रहता है। प्लास्टिक कार्ड से रिलेटेड भी 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। मोस्ट इंडिविजुअल आर फैमिलियर विद विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड सबसे अधिक फैमिलियरिटीज़ जो होती हैं वो B2C में ही है, कि बिजनेस और कस्टमर की डीलिंग हो रही है। जैसे अगर आप पूछेंगे आप OLX के बारे में कितने लोग जानते हैं, तो बहुत रेयर लोग जान रहे हैं, क्योंकि C2C है जहाँ पर कस्टमर के साथ डील कर रहा है। लेकिन अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और ये सब स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सबको बहुत लोग जान रहे हैं, तो B2C हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67, विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल ई कॉमर्स रेवेन्यूज। तो ये है आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस में, क्योंकि बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज़ हाई व्हेन इट इज़। तो अगर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आसानी से एंटर कर जाते हैं मार्केट में, तो ये एक तरीके का थ्रेट होता है। तो ये लिखा हुआ है, ईजी फॉर कॉम्पिटिटर टू एंटर इनटू द मार्केट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीर टू पीर साइबर क्राइम। तो ये है आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाई साइबर क्रिमिनल। तो जितना भी अनऑथोराइज्ड काम होता है, जहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इंटरनेट का अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना, फालतू के वो अटैक्स करवाना, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो सब, स्पैमिंग करना, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम में कुछ खराबी आ रही है और उससे रिपोर्टिंग की जा रही है, तो साइबर क्रिमिनल वो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ IT लॉ दैट इंडिया इज़ हैविंग इन इंडियन लेजिस्लेचर। तो वो है आपका IT एक्ट 2002, ये है ऑप्शन नंबर सी, इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये है। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, इन विच ईयर IT एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आया था आपका 2000 में, इसीलिए IT एक्ट 2000 लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 74, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ITA 2000। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अभी तक पता ही चल गया होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, व्हाट इज पनिशमेंट इन इंडिया फॉर स्टीलिंग कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, असेट्स और एनी सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और फ्रॉम एनी अदर मीन्स। मतलब किसी इंडिया में कौन सी पनिशमेंट लगती है अगर आप किसी के डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं, किसी के असेट्स चुरा लेते हैं, किसी इंडिविजुअल का हो गया, कंपनी का हो गया, चाहे किसी भी तरीके से आप चुराते हैं, तो वो होता है आपका 3 साल की आपको सज़ा होगी, जेल होगा, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए के आपको भुगतान भी करने होंगे।
क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इट्स लॉज एंड पनिशमेंट डज सेक्शन 66 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट होल्ड। तो वो होता है आपका क्रैकिंग और इलीगली हैक इनटू एनी सिस्टम। जब हैकिंग की जाती है, इलीगल हैकिंग की जाती है, जैसे कभी कभी क्या होता है हैकिंग की जाती है सिस्टम को बचाने के लिए, लेकिन सेक्शन जो 66 है आपका आईटी एक्ट का, वो कहता है कि अगर आप इलीगल हैकिंग करते हैं तो पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो मॉलवेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, किसी को धोखाधड़ी से रिलेटेड कुछ अगर किया जा रहा है, साइबर टेररिस्ट हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, उन सब को बचाने के लिए जो काम किया जाता है वो जो साइबर सिक्योरिटी है उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है कि जितने भी चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मॉलवेयर, सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट और सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर अटैक। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त किरचॉफ। 79 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और देयर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं साइबर अटैक। मतलब क्या कर रहे हैं कि किसी एक ऐसा तरीका अपनाना जहाँ से किसी के इन्फॉर्मेशन को आप इलीगल तरीके से चुरा रहे हैं या उसको डैमेज कर रहे हैं, उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप याद कर सकते हैं कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, उनके नेटवर्क को ख़राब कर देना, उनके नेटवर्क फेलियर कर देना, तो वो सिस्टम अटैक साइबर अटैक में आता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द एबव होगा। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपका कि पूछ सकता है कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का एक एडवांटेज नहीं है, तो ये सिस्टम को स्लो कर देता है, ये तो कोई एडवांटेज नहीं है। फिर जो कंप्यूटर फ्रीजिंग होती है, क्रैशेज होते हैं, उन सबको मिनिमाइज कर देता है, ये एक इसका एडवांटेज है। प्राइवेसी देता है और उसके साथ साथ सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वायरस के अगेंस्ट, ये सब एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर पूछा था कि क्या एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कि सिस्टम को स्लो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, साइबर स्पेस वॉज क्वाइंड बाई। तो ये दिए थे विलियम। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल डिज़ाइन फेक वेबसाइट्स और पेजेस फॉर ट्रैकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। तो इसको बोलते हैं फार्मिंग। एडिशनल ट्रैफिक को बुलाने के लिए वो खुद ही अलग अलग पेजेस, अलग अलग वेबसाइट्स बना लेता है और फिर खुद स्पैम करता है, तो उसको। क्वेश्चन नंबर 84, दे आर नेफेरियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव इज टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम। साइबर क्राइम करके फाइनेंशियल प्रॉफिट को अर्न करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं आपके ब्लैक हैट हैकर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हैकर्स हु आर बोथ वाइट एंड ब्लैक हैट। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। अब ये कौन से हैकर होते हैं, जो दो चीज़ों के हाइब्रिड होते हैं, मतलब जो एथिकल काम होता है और अनएथिकल काम होता है। ये क्या करते हैं, हैकिंग अपने मज़े के लिए करते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, किसी को लॉस नहीं होता है। जैसे फाइनेंशियल लॉस अगर वो कर रहे हैं किसी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर। ग्रे हैट वाले जो होते हैं वो किसी को फाइनेंशियल लॉस नहीं कराते हैं, बस अपने लिए, अपनी खुशी के लिए वो हैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के इन्फॉर्मेशन को देखना वो तो गलत है, तो वो अनएथिकल काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी को लॉस किए बिना। तो इनको बोलते हैं हम लोग ग्रे हैट हैकर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। ये भी कोई नहीं अपडेट देता है कि पेपर जा कैसा रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा बता देंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आप लोग के कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।